कि अतिरिक्त में कुछ देर के लिए ऐसा खो गया मानो बाह्य जगत कहीं हो ही ना, देह के से मानो कुछ क्षणों के लिए विमुक्त हो गया। इस प्रकार तन मन की स्थिति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। जो भाई बहन यहाँ पर आते हैं, थोड़े से साधक लोग, भगवत पथ के पथिक, जो चाहें कुछ जीवन के रहते रहते जीवन का लाभ उठाकर उस पर आगे बढ़ जाना, उनके लिए ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन को ऐसी दिशा में, ऐसी धारा में उन्मुख करें, ऐसे अग्रसर करें कि अंततः हमें उस प्रकार के भाव साम्राज्य की प्राप्ति हो जिसका दिग्दर्शन अभी अभी प्रयाग के उस युवक ने अंतरंग जनों के सामने किया था। कदा वृंदारण्ये सपद यमुना तीर पुलिनी चलंतम गोविंदम हर जन सुदामादि सहितम। अहो कृष्ण स्वामी, एक श्लोक में एक संत कवि ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, कब होगा ऐसा सुयोग, कब होगा ऐसा सुअवसर, ऐसा सुदिन कब आएगा जब मैं वृंदावन के किनारे किसी वन प्रांत में तुम्हें भैया बलराम जी के साथ, सखाओं के साथ हास परिहास करते देखूं, विहरण करते देखूं, खाद्यान्न ग्रहण करते देखूं, तुम्हारी वन्य लीला के दर्शन करूं, सखाओं के साथ तुम्हारे लीला दृश्य का अवलोकन करूं, ऐसा सुदिन, ऐसा सुयोग कब आएगा? अवधदास बाबा के जीवन में सुयोग आ चुका था। ये अनुभव उनके शिष्य सरीखे प्रयाग के इस युवक ने बताया। वो अब इस दृश्य में तन्मय रहने लगा। बाबा के पास प्रकार प्रकार के साधक और भक्तजन कहीं कहीं से उनके विषय में सुनकर उनके पास आने लगे। सब प्रकार के शिष्य, श्रद्धालु और लोग आया करते थे। एक बंगाली सज्जन आए, बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा के चरणों में दीक्षित हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ तो बाबा ने देखा कि ये बंगाली बाबू अपना बोरिया बिस्तर बांधकर न जाने कहां जाने की तैयारी कर रहा है। बाबा ने देखा तो सहज भाव से, भैया ये क्या कर रहे हो? उपराम भाव से कहने लगा, बस कहीं घूमने के लिए निकल रहा हूं। बाबा ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, भैया अब तक तुम घूमे ही घूमे हो और क्या किया जीवन में? अब तुम कहते हो कि तुम गुरुकुल में आ गए, तुम गुरु चरणों में आ गए, तो तुम्हारा काम जहाँ तुम्हारी गुरु भावना है उसके अनुकूल चलना है। अब तुम स्वतंत्र स्वच्छंद इच्छा मत रखो। यूं भी बंदर की तरह तुम भागे फिरोगे आगे, क्या मिलेगा? बोला, अब तक क्या मिला? गुरु चरणों से। और चला गया। बंगाली बाबू तो चला गया, लेकिन बाबा के मन से ना निकला। बोले, इसने मेरे प्रति एक बार भी अगर अपनी श्रद्धा प्रकट की है तो मेरा इसके प्रति दायित्व बनता है, मैं इसके प्रति कर्तव्य कुछ पालन करूं। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ ना आता था। बहुत समय बीत गया। एक बार आश्रम में बाबा खड़े थे, एक बंदर आकर चरणों में लूटने लगा। इन्होंने बंदर के कंधे सिर पर हाथ रखा, बंदर ने इनको मुँह उठाकर देखा, दोनों ने एक दूसरे के नयनों में झांका। बाबा पहचान गए, ये मेरा बंगाली बाबू शिष्य है। बानर योनि को प्राप्त हो गया था। बाबा उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। उनके मन ने अनुताप किया, उनके मन को कष्ट हुआ। मैंने तो इसे अपना बच्चा बेटा समझकर भोले भाव से कहा था कि ये घूमना फिरना तो बंदर का काम है। मेरा भाव ये नहीं था कि वानर योनि को प्राप्त हो जाए। लेकिन धर्म ग्रंथों का विधान ये नहीं है
कि आप और मैं जो चाहेंगे सो होगा। नेचर विल टेक इट्स ओन कोर्स। जैसे आपके कहने को ना मानकर कानून अपना हिस्सा अदा करता है। महात्मा गांधी कह गए कि मेरे हत्यारे को क्षमा कर देना, लेकिन कचहरियों ने क्षमा नहीं किया। अम्बाला शहर में उसको मृत्युदंड दे दिया। तो बाबा ने तो सहज भाव से बात कही और उनके मन में तो ये विचार हो ही नहीं सकता था कि ये बेचारा निपतित वानर योनि को प्राप्त हो, लेकिन प्रकृति में तो नियम का पालन होता है। उससे तो बाबा कैसे बचा देते। तो संतापराध के फलस्वरूप, अपनी वानरी वृत्ति के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात ये बंगाली बाबू सचमुच बानर बन गया। अपराध किया था तो बानर बन गया, लेकिन भगवान का भजन भी थोड़ा बहुत किया था, बाबा के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा सेवा भी की थी, उसका भी फल मिला। इसको पूर्व जन्म याद रहा, बाबा का आश्रम याद रहा, तो वहीं पहुंच गया बाबा के चरणों में। बाबा बोले, भैया मैं जान गया, समझ गया तुझे, अब तू चिंता मत कर, तू इस आश्रम के आसपास रहा कर। भागवत की मैं कथा करता हूँ, सुना कर। भागवत कथा श्रवण करने से तो प्रेत भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, ब्रह्म हत्यारा ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। तो तेरी तो बात ही क्या है। तू भागवत दोनों समय श्रवण किया कर, प्रसाद भी यहीं ग्रहण किया कर, जहाँ तहाँ अब मारा मारा मत लियो। जो बानर का स्वभाव है ना, शाखा ते शाखा पर जाई। अब ये एक पेड़ से दूसरे छलांग, ये छलांग बंद कर दे। बाबा का ये उपदेश आपके और हमारे, हम सब उन लोगों के लिए है जो ऐसा जानते हो कि हम भी सब कूद फांद ही रहे हैं। क्या है ये जीवन हमारा? संसार की गतिविधियों में, परिवार की क्रियाकलापों में हम अपना समय यापन करें, सब कूद फांद है, ये सब छलांगे ही हैं। इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए, रही वहीं के वहीं। ये बानर बाबा अब अपने पूर्व के अनुभव से लाभ उठाकर बाबा के चरण में श्रद्धा पूर्वक रहने लगा। दो समय आकर यहाँ एक तरफ बैठकर प्रसाद ग्रहण करता, छत पर शांत बैठा रहता। इसने बानरी वृत्ति का त्याग कर दिया। जब मानव योनि में था तो बानरी वृत्ति करता था, अब बानर बन गया तो मानव योनि, संत योनि में आ गया, शांत रहने लगा। और बाबा ने इसके गले में माला धारण करा दी, कंठी माला पहना दी थी। कभी कभी आश्रम के भक्त ने इसके तिलक छापा लगा दी थी। ऐसा लगता कि कोई साधारण बानर, कोई पशु नहीं है, कोई वैष्णव है, कोई साधु है। अब साधुता का संबंध परिधान से उतना नहीं है, कपड़ों से, नियमों से उतना नहीं है, जितना स्वभाव और चरित्र से है। इसके स्वभाव और चरित्र में परिमार्जन आ गया था, मंज गए थे, साफ सुथरे हो गए थे, मन निर्मल हो गया था, भगवत चरणों में तल्लीन रहने लगा था। तो ये सचमुच ऐसा देखते लगता ही ना कि बानर है, पशु है, ऐसा लगता कि साधु महात्मा। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते सुनते एक दिन बाबा श्लोक बोल रहे थे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण को हम, लीलामय श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार कहकर बाबा ने अपनी वक्तृता का, अपने प्रवचन का समापन किया, उसको विश्राम दिया। बाद में वो बानर दिखा नहीं। आश्रम वासियों ने खोज करी तो पता लगा कि श्लोक सुनकर कि बानर एक ओर जाकर सदा सदा के लिए चिर निद्रा में शयनासन्न हो गया था। इसने अपनी ये कर्मजन्य देह त्याग दी और अपने सूक्ष्म स्वरूप से मानो श्रीमद् भागवत का अंग बन गया, श्रीमद् भागवत की प्राप्ति कर ली, भगवत प्राप्ति कर ली। बाबा की भागवत की वक्तृता अद्भुत विचित्र होती थी। बाबा अभद्रदास
श्रीमद् भागवत करते करते और श्रीमद् भागवत में श्रद्धा, निष्ठा और आस्था होने के कारण उनको श्रीमद् भागवत कंठस्थ हो गई। हमारी वर्तमान श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। बाबा को 18,000 श्लोक ज़बानी याद थे। तो भागवत की कथा करते, भागवत ग्रंथ सामने होता, लोगों को बाबा पन्ने पलटते दिखते थे, पढ़ते नजर नहीं आते थे। भागवत याद थे उन्हें, श्लोक, अध्याय, स्कंद सब कंठस्थ थे, सब उनकी स्मृति शक्ति में निवास करते थे। लेकिन ये बड़ी बात नहीं थी बाबा के लिए कंठस्थ करना, याद करना। अगर कोई भाई बहन अपने मन में ये बिठा ली कि मैं भागवत 18,000 श्लोक पक्के याद करके कथा बिठा लूँ तो शायद बिठा लेगा। ये कार्य असंभव नहीं है। जो बाबा ने उपलब्धि प्राप्त की जीवन में, वो 18,000 श्लोक कंठस्थ करने ही की नहीं, प्रत्युत श्रीमद् भागवत स्वयं बन जाने की थी। भागवत का मतलब भगवान का। हमारी जो भागवत पुस्तक है, इसे भागवत इसलिए कहते हैं कि भगवान की ओर ले जाने वाली है। कोई व्यक्ति भगवान की ओर ले जाने वाला हो तो वो भी भागवत कहलाता है। सुखदेव जी ने कथा सुनाई ना, तो सुखदेव जी को परम भागवत कहा है, महाभागवत कहा है। बाबा अवधदास भागवत की कथाएं सुनाते सुनाते तन्मय हो जाते थे, लीलामग्न हो जाते थे, मन की आंखों से भगवान की लीलाओं के दृश्य देखते थे, भगवान के रूप का दर्शन करते थे। परिणाम स्वयं भागवत हो गए। भागवत के अध्ययन की सार्थकता केवल श्लोक कंठस्थ करने में ही नहीं है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जो गहराई की बात है वो तो ये कि भागवत पढ़ते पढ़ते, भागवत पढ़ाते पढ़ाते पाठक, श्रोता, वक्ता स्वयं भागवत बन जाए। बाबा अवधदास जी महाराज स्वयं भागवत हो गए। जब बाबा भागवत हो गए तो उनके भागवत ग्रंथ की महिमा भी अजर अमर हो गई, महान हो गई। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त लोग मेरी लीलाओं का प्रेम पूर्वक, तन्मयता पूर्वक, दिल लगाकर, अंतर मन से गायन करती हैं, भगवान कहती है वहाँ मैं स्वयं विराजता हूँ, स्वयं आ बैठता हूँ। इस श्लोक का उद्धरण तो बड़े बड़े वक्ता, प्रवक्ता देती हैं और ठीक देती हैं, लेकिन इसमें देखिए गहराई की बात ही है। कथा को गाया नहीं जाता, कहानी गाई नहीं जाती, कहानी सुनाई जाती है। भगवान ने कहा है, श्री भगवान ने कहा, मद्भक्ता यत्र गायन्ति। मेरे भक्त, मेरे प्रेमी लोग, साधारण लोग नहीं, दुनियादार नहीं, माया मोह में रचा फंसा वाली भी नहीं, पढ़े तो भागवत, पढ़ाए तो भागवत और मन में पैसा, परिवार, माया मोह घूम रहे हो, इसकी कथा को नहीं कह रहे हैं। मत भक्ता, मेरे भक्तजन, मेरे प्रेमी जन जो कथा करते करते कथा में तन्मय हो जाएं। मत भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ कथा करते नहीं, कथा का गायन करती हैं। यानी इतनी सरसता है, इतनी कथा में मधुरता है, मानो संगीत चल रहा हो। जिस प्रकार संगीत की अपरिचित स्वर लहरियों में हम खो जाते हैं, इस प्रकार बाबा अवधदास इस प्रकार कथा करते, मानो कोई सुंदर गायन हो रहा हो, मानो नर्तन हो रहा हो, मानो वाद्य वादन हो रहा हो। और श्रीमद् भागवत की सरस स्वर लहरी में की गई उनकी कथा श्रोताओं को झकझोर देती थी, झंकृत कर देती थी, उनको किसी दूसरे लोक में मानो थोड़ी देर के लिए भेज देती थी। ऐसी कथा थी बाबा की, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा भगवान के प्रेमीजन मग्न होकर, मस्त होकर, सब कुछ भूलकर मानो गायन करती हूँ। सरसता के साथ कथा कहते हो, मधुरिमा के साथ कहते हो, कथा में मधुरता आती हो, मन लगता हो। ऐसी कथा में, ऐसी भागवत कथा में श्री भगवान ने कहा, तत्तिष्ठामि, मैं वहीं विराजता हूँ, मैं वहीं बैठता हूँ। कहते हैं कि अगर इस प्रकार की भागवत की कहीं कथा हो रही हो तो कई बार ठाकुर श्री कृष्ण कथा
वक्ता के प्रति श्रद्धा रखती हूँ, ये सच्चा है मेरा प्रेम ही। जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं इसी प्रकार मैं भक्तों की भक्ति करता हूँ। तो बाबा अवधदासी महाराज भागवत की कथा करते। एक दिन उन्होंने कथा के विश्राम के समय विश्राम के समय कथा का समापन जब हो रहा था, भगवान के रूप के ध्यान में नयन निमीलित किए, आंखें बंद की, ध्यानस्थ हो गए। प्रतिदिन का क्रम इस प्रकार था कि बाबा भागवत की कथा सुबह को भी देर सुबह तक करते, कथा समाप्त होती नयन निमीलित करती, जो कथा का प्रसंग चल रहा था बाबा की मन की आंखों के सामने प्रकट हो जाता। फिर बाबा अपराह्न काल में कथा करते, शाम के समय कथा करते, बाबा कथा समाप्त करते तो फिर नयन निमीलित करते। एक नियम भी है, कथा समाप्त हो तो आंखें मीचकर भगवान को ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। बाबा भी इस प्रकार करते। बाबा तो नयन निमीलित करते ध्यान या प्रणाम करने के लिए, लेकिन बाबा के मन की आंखों के सामने जहाँ ये आंखें बंद हुई, अंदर की आंखें खुल गई। बाबा के निमीलित नयनों के सामने मानो नयन प्रज्ञा चक्षु उन्मीलित हो गए, भक्ति के नेत्र खुल गए हों। जो कथा चल रही थी भगवान की लीला का वही दृश्य सामने साकार हो जाता है। ये नित्य प्रति का नियम था। ये नियम तो बरसों से चल रहा था, ये नियम तो वर्षों से क्या दशाब्दियों से चल रहा था। बाबा स्वयं भागवत हो गए थे। लेकिन इस दिन की वार्ता लोक विलक्षण वार्ता रही, अजब गजब की अनूठी अपने आप की अद्भुत विचित्र वार्ता रही। श्रीमद् भागवत का आज अंतिम पारायण था। यहाँ भागवत का समापन हो गया। नित्य प्रति की भांति, नियमित क्रम की भांति बाबा ने नयन निमीलित किए, आंखें मीची। तो रोज की भांति उन्हें भागवत के प्रसंग के अनुकूल कोई दृश्य दर्शन नहीं हुआ। प्रत्युत उन्होंने देखा, अपने को देखा, मैं कथा कर रहा हूँ, भागवत की कथा कर रहा हूँ, भागवत का समापन कर रहा हूँ। और फिर देखा सामने अनेक अनेक साधक और गंभीर श्रोता विराज रहे हैं, जो कि थे। यहाँ तक तो सत्य था ना, बाबा कथा भी कर रहे थे और श्रोता साधक लोग सुन भी रहे थे, इतना तो था ही। बाबा ने अपने प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था में देखा, निमीलित नयनों से बाबा ने मन की आंखों से दृश्य ये देखा कि उन श्रोताओं में स्वयं श्री कृष्ण बैठे कथा श्रवण कर रही हैं। और जहाँ बाबा कथा में कोई विशेष बात कहते तो सिर हिलाते। बाबा ने देखा कि बाबा तो कथा कर रहे हैं और श्री कृष्ण बड़े श्रद्धालु श्रोता बनकर कथा को उत्सुकता से श्रवण करें। अच्छा आगे क्या हुआ? इतना ही नहीं, जब कथा का समापन हुआ तो नियम के अनुसार जितने श्रोता हैं श्रीमद् भागवत की परिक्रमा करती हैं, ये तो सबको आपको पता ही होगा। तो जब परिक्रमा के लिए श्रोता वर्ग उठे, ग्रंथकार की और ग्रंथ वक्ता की परिक्रमा करने लगे, तो श्री कृष्ण भी परिक्रमा ली रहे थे। और जब परिक्रमा करते करते श्री कृष्ण सामने आए ना, श्रीमद् भागवत के और ग्रंथ के वक्ता बाबा अवधदास के सामने आए, तो उन्होंने नयन निमीलित किए और श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। फिर मुख उठाया, मुस्कुराई, बाबा को देखा और तिरोहित हो गए, अंतर्धान हो गए। लीलामय की लीला को बाबा सब समझ गए। हम प्रणाम करते हैं,
पूजा करते हैं, हम परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। ये सब करने में हमारा भाव होता है अपनी श्रद्धा प्रकट करना। भागवत में श्रद्धा प्रकट करना, शुक व्यास में श्रद्धा प्रकट करना समझ आता है। श्रद्धा होनी भी चाहिए हमारी संत महात्माओं में और ग्रंथों में, और उनकी प्रदक्षिणा, परिक्रमा और प्रणाम भी हमें करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण जो श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है, भागवत की विषय वस्तु ही श्री कृष्ण के ओर घूम रही है। भला वे प्रतिपाद्य, वे आराध्य, ये प्रणाम कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, प्रदक्षिणा कर रहे थे, किसकी, किसके लिए? बाबा के मन में श्री कृष्ण की ओर से उत्तर स्फुरित हो गया भक्तों की। जिस प्रकार भगवान के प्रति भक्तों के हृदय में भक्ति भाव होता है, उसी प्रकार भागवत के अंतिम प्रकरण में श्री भगवान ने कहा कि मेरे हृदय में भक्तों के प्रति भक्ति भाव होता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस प्रकार का उदाहरण आता है। तुम जैसे मुझे भजोगे, भगवान ने कहा, वैसे मैं तुम्हें भजूंगा। भक्त भगवान का भक्ति पूर्वक यजन पूजन करते हैं, तो भगवान भक्तों का भक्ति पूर्वक यजन पूजन करते हैं। भक्त भगवान की परिक्रमा, प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो भगवान भी ऐसा सामूहिक कोई अवसर हो, कोई अवकाश का समय हो, तो भगवान भी प्रदक्षिणा परिक्रमा करने लगते हैं और अपने भक्तों को प्रणाम किया करते हैं। बाबा अवधदास सन 1937 आ गया था। बाबा 110 बरस के हो गए थे। शरीर तो बड़ा रोगी और दुर्बल हो गया। नित्य कर्म के लिए भी सेवक लोग उठाकर बाबा को, शरीर को उठाकर ले जाया करते थे। लेकिन बाबा का मन स्वस्थ बना रहा। स्वास्थ्य मन का अधिक, तन का उतना नहीं होता। हम लोगों के शरीर में जो रोग आते हैं, हम उनसे घबराते हैं, कष्ट पाते हैं, क्योंकि हमारा मन उतना स्वस्थ नहीं है। अगर हम अपने मन को स्वस्थ कर लें, मन स्वस्थ हो, हमारा मन कब स्वस्थ होता है? जो जो अपने हैं श्री कृष्ण स्थ, उनमें स्थिर हो जाए। अगर हमारा मन भगवत चरणों में स्थिर हो जाए, स्व जो भगवान अपने उनमें स्थिर हो जाए, स्थित हो जाए, तो हम स्वस्थ कहलाएंगे। बाबा का तन, बाबा का मन भगवान के प्रति सन्निविष्ट था। इसलिए 110 बरस की उम्र और प्रकार प्रकार के योग, प्रकार प्रकार के रोग उनके मन को अस्वस्थ न कर सके। और परम भागवत बाबा, महाभागवान बाबा, कार्तिक का मास था, आज तक चल रहा है। सुबह का समय था, ब्रह्मलीला से पूर्व, आज के हिसाब से लगभग 3 बजे थी। अंतरंग जनों ने देखा, सेवक जनों ने देखा, भक्तों ने देखा कि 110 बरस के बूढ़े बाबा मानो अचेत होती जा रही हैं, लेकिन उनके नयनों में एक आनंद है, चेहरे पर सुख की एक आभास, एक प्रतीति है, और उनके अधर पल्लव, उनके होठ हल्के हल्के हिल रहे हैं, ईशत हिल रही हैं। बाबा अभी भी श्रीमद् भागवत के प्रेम पूरी श्लोक बोल रहे थे, पर जब उन्होंने अंत में कहा, स्वधाम स्वधाम नय मामपी, कृष्ण मुझे भी तो अपने धाम में ले चलो, स्वधाम नय मामपी, मुझे भी अपने धाम में स्थान प्रदान कर दो। तो बाबा के अधर पल्लव विकंपित होने बंद हो गए, नयन निमीलित हो गए, और मानो बाबा ने उस अनंत आनंद को प्राप्त कर लिया, आनंद कंद नंद नंदन को प्राप्त कर लिया, नंद सवन श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, जिनकी प्राप्ति श्रीमद् भागवत के
श्रोताओं, पाठकों और वक्ताओं का लक्ष्य है, जिनकी प्राप्ति के लिए जीवन है, जिनकी प्राप्ति के लिए हम लोग छोटे से लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, उस तत्व को, उस भगवत प्रेम को, उस भगवत ध्यान को, उस परमानंद को बाबा अवधदास ने जीवन रहते रहते प्राप्त कर लिया था और उसी में सदा सदा के लिए श्री कृष्ण गोविंद। श्री भगवान उद्धव जी के प्रति वार्तालाप संबोधित करते हुए अध्यात्म, परमार्थ और जीवन की सफलता की, जीवन की परम सफलता के सूत्र बतला रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इस कल्प का आरंभ हुआ, पहली चतुर्युगी का आरंभ हुआ, पहला सतयुग आया, तो उस समय किसी प्रकार के वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था नहीं थी। न कोई ब्राह्मण था, न कोई शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य था। वर्ण के नाम पर कुछ था तो बस एक हंस वर्ण था, हंस, राजहंस, जो सत असत का भेद जानता है। सतयुग के सभी आबाल वृद्ध नर नारी सत असत का भेद जानते थे। जानते थे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हमारी आज की भाषा में कहें, सत हरि भजन जगत सब सपना, सबका हंस वर्ण था। लेकिन त्रेता युग के आते आते वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हुई। 4 वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण उन्हें कहते हैं जो ब्रह्म में अयन करते हो, जो शरीर धर्म से ऊंचे उठ गए, पास कुछ रखते नहीं, भगवान ने दे दिया सो ग्रहण कर दिया। धर्म ग्रंथों का, आगम निगम का और वेद उपनिषद का, पंचांग, वेदांत और वेदांग का अध्ययन करना और अध्ययन कराना, बिना किसी प्रकार का समाज से कोई बदले में शुल्क लिए ज्ञान दान करना, ज्ञान चक्षु खोलना लोगों की, और स्वयं भगवत तत्व में, परमात्मा तत्व में विलीन रहना, इसको ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय हुए समाज की रक्षा के लिए, कहीं अन्याय हो, कहीं शोषण हो, तो क्षत्रियों का कार्य था समाज की रक्षा करना, भले ही अपने आप अपने जीवन की बलिदान देना पड़ जाए। वैश्यों का कार्य वाणिज्य व्यवस्था को नियमित रखना था, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न करना।
और इन 3 वर्णों की सेवा करना, इनकी सहायता करना शूद्रों का काम था। श्री भगवान कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कह रही है, भगवान कह रहा है। श्री भगवान कहते हैं कि वर्ण की पहचान व्यक्ति के स्वभाव से और चरित्र से होती है, आचरण से होती है। ये तो ठीक है कि तुरंत तो किसी की जाति का पता उसके जन्म से लगेगा, लेकिन गहराई में जाओगे, वास्तविकता देखोगे, तो किसी की जाति की पहचान उसके स्वभाव से, उसके साधक वर्ग के, साधक कोटि के जीव हो, उनके साथ बैठकर भगवान की लीला कथा पढ़ना या सुनना, भगवान के स्तोत्र बोलना, स्तुतियाँ बोलना, चाहे तो वो तांत्रिक पद्धति से हो, चाहे वो वैदिक पद्धति से हो, करना चाहिए। वैदिक पद्धति पुरुष सूक्त इत्यादि के द्वारा ब्रह्म विवेचन और संस्तवन, और चाहे वो तांत्रिक प्रणाली से हो, पूजा 14 उपचारों के द्वारा, 16 उपचारों के द्वारा भगवान की पूजा करना, श्री विग्रह की आराधना करना, ये तांत्रिक प्रणाली कहलाती है। किसी भी प्रणाली के द्वारा हम अपना मन अपने ठाकुर के प्रति उन्मुख कर दें तो हमें ठाकुर की ही प्राप्ति होगी। गृहस्थों को तो प्रतिमा पूजन का विधान यथासंभव करना चाहिए। प्रतिमा पूजन, प्रतिमाएं प्रकार प्रकार की हैं। अगर पाषाण प्रतिमा हो तो एक बात है, दारू प्रतिमा हो तो दूसरी बात है। पाषाण पत्थर, दारू लकड़ी, बालू की मूर्ति बनाए, तीसरी बात हो गई। जिस प्रकार की हम श्री मूर्ति का प्रतिष्ठा कराते, सेवा करते हैं, उसके अनुसार हम उसके साथ व्यवहार करेंगे। अगर दारू विग्रह है तो उसको स्नान कराना उचित नहीं है, 2-4 जल के छींटे दे देना पर्याप्त है। और पाषाण प्रतिमा हो, धातु प्रतिमा हो तो स्नान कराना उचित है। षोडश उपचारों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। अष्टयाम के द्वारा चाहे हो सके तो पूजा करनी चाहिए। सुबह को सोकर जल्दी उठे, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, मन को भी निर्मल रखा, निर्विकार रखा, और अपने ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनको स्नान कराया, किसी मिष्टान्न का भोग लगाया। पूजा का समय आया तो ताज़े धुले हुए पोंछे हुए फूल उन्हें अर्पित किए, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से उनकी पूजा और सेवा की, मंत्रोच्चारण किया, स्तोत्र बोले, स्तुतियाँ बोली, आरती किया, कीर्तन किया। ये सब अनेक प्रकार के उपचार हैं, अनेक प्रकार की पद्धतियाँ हैं, अनेक प्रकार की उपाय हैं जिनसे हम अपने ठाकुर जी की सेवा, उनकी पूजा इत्यादि कर सकते हैं। गृहस्थों को ऐसा करना चाहिए। अपने ठाकुर के सामने बार बार उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करने का बड़ा विशेष महत्व है। अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, प्रेयर इज द डायरेक्ट लिंक बिटवीन मैन एंड द मेकर। हमारे और भगवान के बीच प्रार्थना सीधा संबंध है। ये तो हॉटलाइन कनेक्शन है। आपने अपना रिसीवर उठाया और जहाँ हॉटलाइन कनेक्शन आपका था वहाँ घंटी बज गई, उसी ने सीधा उठाया। इसी प्रकार हमने प्रार्थना के स्वर से श्री भगवान का अभिवादन, उनका अभिनंदन किया तो स्वयं ठाकुर ने मानो हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। कोई भी मन में बात आए, ठाकुर जी को सबसे अपना समझकर प्रार्थना के रूप में वो बात उनसे कहनी चाहिए। या तो हम कष्ट निवारण चाहती हूँ तो प्रार्थना करें, कामना पूर्ति चाहती हूँ तो प्रार्थना करें, और सर्वोपरि प्रार्थना तो ये है कि हे ठाकुर, मैं तुमसे तुमको प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान, मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं चाहता। ठाकुर, तुम मेरी पात्रता अपात्रता को न देखो, मेरी योग्यता अयोग्यता को न देखो। हे नाथ, हे अनाथनाथ, मुझे अपनी शरण प्रदान कर दो। त्राहि मां पाहि मां रक्ष मां।
भगवान की शरणागति ग्रहण करना, भगवान की चरण शरण ग्रहण करना, उसके लिए उनसे बारंबार प्रार्थना करना। अनेक प्रकार के भजन हैं, स्तोत्र हैं, स्तुतियाँ हैं, और अब तो आजकल तो हल्के स्वरों में गीत संगीत हैं जिनके माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जिस पद में, जिस भजन में, जिस गीत में आपको लगे कि आपके मन के भाव अधिक व्यक्त किए गए हैं, उस गीत गान के द्वारा प्रार्थना के रूप में आप भगवान के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। प्रार्थना भगवान से नियमित करनी चाहिए। जब ठाकुर जी के उत्सव आए तो उन उत्सवों पर, उन पर्वों पर उमंग उल्लास होना चाहिए। आज हमारी ठाकुर का प्राकट्य दिवस है। आज हमारी ठाकुर ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। आज हमारी ठाकुर ने संतों का संरक्षण किया और असंतों का उद्धार किया था। जो जो उत्सव हो, जैसे जैसे उत्सव हो, उनके अनुरूप, उनके अनुकूल हमारा मन उमंग उत्साह से भरा रहे। ऐसा न करना कि ऊपर से तो हम उत्सव मनाएं और मन में कोई तनाव हो, मन में कोई चिंता हो, मन में कोई राग द्वेष हो। अगर इस प्रकार की कोई विकृतियां हमारे मन में हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम भगवान को मानते ही नहीं। क्योंकि भगवान को मानेंगे, भगवान सिर पर है, तो चिंता किस बात की। जैसे किसी छोटे नन्हे से बच्चे को चिंता ये कभी नहीं लगती कि मम्मी पापा उसके स्कूल की फीस कब देंगे कि नहीं। इस प्रकार भगवान के भरोसे पर रहने वाला व्यक्ति निश्चिंत रहता है, तनाव मुक्त रहता है, संतुष्ट रहता है। तो जब पर्व आए, उत्सव आए, त्योहार आए, तो ठाकुर के भाव में मस्त होकर, मग्न होकर, उन्मत्त होकर नृत्य करें। नाचना गाना उल्लास उमंग के कारण। देखो, ये जो नृत्य संगीत इत्यादि है ना, ये कई कारण से हो सकती हैं। मनोरंजन के लिए भी हो सकती हैं, और कई बार मन पर अपने नियंत्रण नहीं होता, मन दुर्बल है तो भी व्यक्ति रोने, हंसने या नृत्य करने लगता है। कई बार दूसरों को दिखाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। कई बार दूसरों को रोता हंसता देखकर हमें हंसी या रोना आ जाता है। ये सब एक वर्ग है। जिस यहाँ नृत्य की बात चल रही है उसका संबंध बाह्य जगत से है ही नहीं, उसका संबंध आंतरिक जगत से है, उसका संबंध केवल मात्र अपने मन से है। मेरा मन मयूर ठाकुर के हर्षोत्सव में, मेरा मन मयूर नृत्य कर उठे, उमंग उपजे मेरी अपने मन में स्वयं। तो इस प्रकार का हर्षोल्लास अपने हृदय से जन्मना चाहिए। कथाकार कहते हैं, ठाकुर का कोई उत्सव हो ना तो उसको तुम उल्लास और उमंग के साथ, पूरे पूरे मन और हृदय के साथ मनाना। बहुत से लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, बहुत से लोग त्यागी हो जाते हैं, बहुत से लोग विरक्त हो जाते हैं। संन्यास लेना या विरक्ति का बहाना लेना सब किसी के लिए नहीं है। जब अपना मन जब देखें कि अपना मन संसार के सुख भोगों में जाता ही नहीं। 40-42 बरस के एक भैया थे दिल्ली में, विवाह नहीं कराए, राम नाम में लगे हुए थे। एक दिन मुझसे कहने लगे कि भाई एक बात तो है, जब मैं अपने कार में, अपनी गाड़ी में आता हूँ और मैं देखता हूँ कि सभी सरकारी मुलाजिम 5-6 बजे दिल्ली अपने घरों को जा रही हैं। अगर कार में है तो उनके साथ उनकी पत्नी है, अगर मोटरसाइकिल पर है तो उनके साथ उनके सहधर्मिणी हैं। तो कई बार विचार आता है कि देखो मैं अकेला चला जा रहा हूँ। मैंने उनके साथ सहानुभूति की और जो उनको समझा सकता थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि के अनुसार उनको बताया, उनको अच्छा लगा। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति को विरक्त होना ही नहीं चाहिए। मन में जिसको विचार आ जाए ना, अरे ये सब दिख जा रहा है, अरे इसको समय पर खाना मिल जाता है, अरे इसको तो बिस्तर तैयार मिलता है, मुझे तो नहीं मिलता, मैं तो दूसरों के भरोसे मिल जाएगा, नहीं तो क्या करूँ, चलो भगवान की लीला। अगर मन में उदासी आती हो, उपरामता आती हो, तो विरक्ति धर्म का या संन्यास का आश्रय लेना ही चाहिए।
धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सन्यासी तो वो है जो किसी गांव में 1 सप्ताह से अधिक टिके नहीं और 7 रात काटे तो अलग अलग पेड़ों के नीचे काटे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक पेड़ के नीचे 3 दिन रहो तो ये कहो तो मेरा पेड़ है, दूसरा साधु आ गया बोला मैं तो मेरा पेड़ है, मैं रहा था इसके नीचे। अरे अगर घर के वस्तुओं में और पैसों में और बच्चों में ममता ना करी तो पेड़ में कर दी, बात तो फिर वहीं आ गई। महात्मा कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, संन्यास लेना हो ना तो सप्ताह की 7 रात किसी एक गांव में काट कर अगले गांव में निकल जाना, 7 रात अलग अलग वृक्षों के नीचे काटना, 7 घरों से अधिक से भिक्षा ना लेना, और भिक्षा जब लेना हो तो टुकड़ा लेना, पूरा खाना मत, टिफिन का डिब्बा ना पूरा आ जाए। कई मैंने देखी हैं पूरे टिफिन आती हैं, मिष्टान्न भी साथ में आता है, 2-3 दिन का खाना इकट्ठा मिल जाता है। कहते हैं इसको संन्यास विरक्ति नहीं कहती। संन्यास विरक्ति तो वो है कि एक समय में एक टुकड़ा 7 घरों से 4 घरों से टुकड़ा मांगा, जो 5-7 टुकड़े मिल गए उनमें गुजारा कर लिया। तो संन्यास धर्म या विरक्ति धर्म बड़ा कठिन है। अगर हम ऐसा समझें कि विरक्ति धर्म का हम आश्रय ले सकते हैं, हम भगवान के भरोसे रह सकते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि संन्यास धर्म हो या विरक्ति मार्ग हो, ये आदर्श है, ये सर्वोत्तम है अगर योग्यता उसकी हो तो। जो व्यक्ति विरक्त हो गया उससे भगवान किसी प्रकार के धन की सेवा की आवश्यकता या आशा नहीं रखते। देखो अगर तुम गृहस्थ हो ना और 4 पैसे तुम्हारे पास हैं तो 1 पैसा भगवान पर लगाओ, उनका अधिकार बनता है। अगर तुम्हारे घर में 5 सदस्य हैं और 50,000 रुपया तुम्हारा आमदनी है, आय है, तो एक सदस्य की 10,000 रुपया हो गया। भगवान भी तो घर के सदस्य हैं, तो भाई 8-8 हज़ार कर लो। ये ना करना कि घर परिवार में रहो, धन भी हो, धन का अर्जन भी हो, संग्रह भी हो, और मुंह से बहुत बातें बनाओ, पैसे से तो मेरा मोह ही नहीं है। एक सज्जन मुझे मिले थे, कोई बात चली तो मैंने उनको कहा कि मेरा कहीं कोई पैसा नहीं है, कोई हिसाब नहीं, एक नया पैसा मेरे पास नहीं है, कोई कागज़ मेरा दस्तखत कर दे, ऐसा कुछ मैं, मुझे उनको बताना पड़ा। भाई सब बिल्कुल आप जैसा हूँ, और सच कहूँ एक कदम आ गया हूँ, क्योंकि देखो आपने तो त्याग दिया ना, मैंने पास रखा हुआ है, ममता ही नहीं है, जैसे किसी और का पड़ा बस उसका है। देखो इस प्रकार की बातें करना ना अच्छा नहीं होता। तो फिर तो उन भैया को चाहिए कि इस देश में गरीबों की कमी नहीं है, अनाथ बच्चों की कमी नहीं है, दे दें उनको सब कुछ अपना, कौन रोक रहा है। अंबाली में देखिए कितने दृष्टिहीन हैं, कितने लेप्राटिक्स कोढ़ी हैं, कितने दुखी हैं, तो बांट दो अपना पैसा, क्यों रखा है पास। अगर रखा है ना तो कम से कम ऊपर से बातें तो न बनाओ कि सब बराबर है, हम तो भगवान के भरोसे बैठे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं है। तो श्री भगवान कहते हैं कि तुम विरक्त हो जाना, पर उससे पहले अपनी योग्यता देख लेना। विरक्त होने के बाद विषाद मत करना, अरे हम तो विरक्त हो गए, कोई आगा पीछा नहीं है, कोई रुपया पैसा नहीं है, अब क्या करें, रोग तो आते हैं, बड़ी कठिनाई हो गई, हमसे तो गृहस्थ अच्छे हैं, आगे पीछे दिखने वाली बैठी हैं। अगर मन की दशा इस प्रकार की बनने की 1% भी आशंका हो तो विरक्ति धर्म का आश्रय लेना उचित नहीं है। श्री भगवान कहते हैं जो सच्चे अर्थों में व्यक्ति विरक्त हो गया उसको तो भक्तस्य च यथालब्धौ हृदय भावेन चैव हि, प्राप्त पदार्थों से विरक्त भक्त मेरी सेवा करते। अगर आप गृहस्थ हैं ना तो जो आपके पैसे हैं उन पैसों पर भगवान का उतने पैसों पर हर दिन हर रोज अधिकार है के सदस्य का, हर घर के सदस्य का। और अगर आप विरक्त हैं तो फिर पैसा तो पास रखा नहीं, आगे पीछा तो कोई है नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कागज नहीं, कोई दस्तखत नहीं। भगवान कहते हैं जो विरक्त भक्त हैं उनको जो अनायास प्राप्त हो जाए, भक्तस्य च यथा लब्धै, यथा अपने आप कभी जो लब्ध जो उपलब्ध हो जाए, जो मिल जाए, किसी ने कुछ पकड़ा दिया आपको, कहीं से मिल गया। विरक्त को चाहिए कि भगवान की सेवा पूजा उपासना अधिक प्रपंच से ना करे, क्योंकि उसमें पैसा चाहिए, पैसा तो पास विरक्त रखता नहीं। अब अगर तुम विरक्त बन गए और ठाकुर सेवा में पैसे का प्रयोग करते हो, चीज़ों का खर्चा करते हो, तो पैसा कहीं से आएगा, तो जो पैसे वाले उनकी महत्ता हो जाए,
जिसको छोड़ा था उसी को फिर ग्रहण कर लिया तो बात नहीं बनी। विरक्त के लिए तो भगवान कहते हैं निष्काम भक्त जो है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से अपने हृदय में मेरी पूजा कर दे, मैं उसी से संतुष्ट हो जाता हूं। आगे उद्धव जी ने प्रश्न किया, श्याम सुंदर, मैंने सुना है कि भक्ति का, परमार्थ का, अध्यात्म का एक अपना अलग संसार है। मैंने ये भी सुना है कि बड़े बड़े संत महात्मा और प्रेमी भक्त धर्म को ही नहीं धर्म के मर्म को जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि धर्म के मर्म का क्या अर्थ है। धार्मिक जगत में ऐसी कौन सी बातें हैं और ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां पर कोई बारीकी छिपी है। मैं धर्म का, धार्मिक शब्दावली का मर्म, गहरा अर्थ जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा देखो इस शब्द की बात करोगे ये तो उद्धव अनंत है, लेकिन कुछ शब्द जो प्रचार में, जो लोक जीवन में जो प्रचलित हैं, चलते हैं, उनके बारीकी के अर्थ में तुम्हें बता देता हूँ। श्री भगवान ने कहा सबसे पहला शब्द तो तुम धर्म ही ले लो। अब धर्म का अर्थ केवल तिलक छापा लगाना, एक विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करना, तिलक बिंदी गंगा स्नान इत्यादि ही नहीं होता। ये तो बाहरी रूप है, अच्छे हैं लेकिन बाहरी। धर्म का अर्थ ये कि मैं अपने आप को भगवान के मार्ग पर ले जा रहा हूँ। जो मार्ग भगवान के मार्ग पर ले जाने वाला हो वो धर्म है। ऐसी ऐसी कथाएं पुराणों में आती हैं जहाँ एक अनपढ़ अल्हड़ गंवार, एक हिंसक शिवजी पर निरीह पशुओं के मांस काट काट कर चढ़ाने लगा। शिवजी अब मांस तो अच्छी बात नहीं ना, लेकिन भावना उसकी नहीं थी, उसको अकल नहीं थी, समझ तो थी नहीं मैं क्या कर। भावना थी मेरा देवता प्रसन्न होगा, देवता प्रसन्न होगा। जो मार्ग हमें भगवान की ओर ले जाता हो वो धर्म है। न्याय से प्राप्त जो कष्ट हो उसको सहन करने की शक्ति का नाम तितिक्षा है। तितिक्षा कष्ट सहन करने की शक्ति को कहते हैं आम भाषा में। लेकिन अगर आपको न्याय से कष्ट मिला, हम ही ऐसे हैं, भाग्य ने दिया, तो उसको सहन कर लेना चाहिए, इसका नाम तितिक्षा है। और जो अन्याय से आपको कष्ट मिले, कोई सरकार हो, कोई समाज हो, कोई वर्ग हो, जो अन्याय करते हो उनके अन्याय को मत सहन कर लेना, वो तितिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा, वो तो तुम्हारा दासत्व हो गया। दूसरों को ऐसा व्यवहार दो कि वो तुमसे कभी डरे नहीं। अभय दान, दान का अर्थ है अभय दान। वीरता का अर्थ है निडर होकर भगवत पथ पर आगे बढ़ जाना, किसी से डरना नहीं, न तो भविष्य से, न समाज से, न रिश्तेदारों से। इसका नाम है वीरता। संन्यास का अर्थ है कामना का अभाव, कामना ही नफंद है। लाभ का अर्थ है भगवान के प्रसन्नता को प्राप्त करना। विद्या का अर्थ है वो शिक्षा, वो ज्ञान जो हमें ठाकुर जी की ओर ले जाए। पंडित उसे कहते हैं जो सत असत का विचार करके सत वस्तु भगवान की ओर आगे बढ़े और लोगों को बढ़ाए, उसको ब्राह्मण कहते हैं, उसको पंडित कहते हैं। मूर्ख उसको कहते हैं जिसको ये समझ नहीं कि संसार 4 दिन की चांदनी है, संसार के सुख भोगों में लगा हुआ है, इन्हीं को सब कुछ समझता है। अपने शरीर सुख के लिए कुछ भी गलत ठीक काम कर लेता है, दूसरों के साथ अच्छा बुरा कर ले तो परवाह नहीं करता और कहता है कि किसने देखा है। ये व्यक्ति आत्मनाश के पथ पर चल रहा है। नर पतंती नर के शुचौ, नरक में जाएगा सीधा साधा। जो व्यक्ति अपना भला ना जानता हो, जो अपना नुकसान खुद करता हो, जो समझाने पर समझता भी ना हो, उसको मूर्ख कहते हैं। सुमार्ग है, सन्मार्ग वो है जो भगवान की ओर ले जाता है। कुमार्ग वो है जो भगवान के पथ से उल्टे पथ पर ले जाता है। बुजुर्गों की इज्जत करना, धर्म कर्म का पालन करना, अमर्यादित कार्य न करना, ऐसी लज्जा होना,
ऐसा संकोच मन में होना, इसको लज्जा कहती हैं। परमार्थ पथ के पथिकों के लिए घर शब्द का अर्थ मकान नहीं होता, घर का अर्थ है शरीर जिसमें हमारा जीवात्मा रहता है। ये जीवात्मा एक दिन इस घर से निकल जाए ना, तो ये बेघर, इस घर का कुछ नहीं होना, ये मकान बस खंडर पड़ा रह जाएगा। हमारा घर, हमारा मकान, हमारा शरीर है जिसमें हमारी प्राण शक्ति रहती है। प्राण शक्ति जिससे निकल जाएगी, ये शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ेगा। तो ये शरीर जो है, ये हमारे प्राण शक्ति का मकान है। इसको इसी रूप में अपना समझना चाहिए। दरिद्र निर्धन धनहीन को नहीं कहती। दरिद्र का अर्थ है व्यक्ति जैसे कोई ना कोई अभाव खटकता रहता है, कोई ना कोई असंतोष बना रहता है, जितना भी उसके पास हो उसमें चैन से नहीं जीना जानता। ऐसा व्यक्ति दरिद्र है। असमर्थ व्यक्ति वो नहीं है जिस पे पैसा ना हो, या स्वास्थ्य अच्छा ना हो, या समाज में प्रतिष्ठा ना हो। असमर्थ व्यक्ति वो है जो रहते रहते इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी भगवान को प्राप्त करने की क्षमता होते होते इसका प्रयोग ना करे। जो अपने शरीर का प्रयोग, अपने अंग इंद्रियों का प्रयोग भगवान को पाने की दिशा में नहीं करता, सबसे बड़ा असमर्थ व्यक्ति उसे कहते हैं। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, मैं संक्षेप में गुण दोष जानना चाहता हूँ। बोले, भाई दूसरों के गुण दोषों पर दृष्टि जाना ही दोष है, और दूसरों के गुण दोषों पर दृष्टि ना जाना ही गुण है। हम दूसरों की चर्चा करते रहे, चिंतन करते रहे तो दोष हो गया, हमारा मन मलिन रहेगा। और हम दूसरा का विचार न करके आत्म चिंतन करें, परमात्मा चिंतन करें, अपने मन को परहित कातरता में लगाएं, भगवान में लगाएं, ये गुण हो गया। उद्धव जी ने कहा, प्यारे कृष्ण, तुम्हारी बातें मुझे बहुत ये तो सब धर्म ग्रंथों का तत्व है, सार है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पर एक बात पर दुर्जनों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा किया गया तिरस्कार, अपमान, कृतज्ञता सहन नहीं होती। प्रयत्न तो करती हैं, होती नहीं। ऐसे ऐसे संसार में ऐसे ऐसे दुर्जन हैं, ऐसे ऐसे कृतज्ञ हैं, नाशुक्रे हैं, जिनकी शक्ल देखकर ही मन को कष्ट होता है। और तिस पर तुर्राइए कि वो हमारा अपमान करें, हमारा तिरस्कार करें, मन सहन नहीं कर पाता। इसका क्या उपाय है? कदाचित उद्धव जी ने दूसरे लोगों के भलों के लिए प्रश्न किया, क्योंकि स्वयं तो इन बातों से वो ऊंचे उठ चुके थे। भगवान ने कहा, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। इतिहास एक सच्ची घटना जो सदियों से जन आगे आने वालों को सुनाती चली, पक्की बात है, उसमें शक नहीं है, सत्य है, वास्तविक घटना है। एक इतिहास सुनाता हूँ तुम्हें। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। ये लोभी, लालची, धन का संग्रही और धन की तृष्णा से सदा ग्रस्त रहता था। पैसा तो उसने बहुत एकत्रित कर दिया, लेकिन घर वालों पर एक पैसा खर्च ना करना चाहे, अपने पर भी नहीं करता था। सब दुखी थे इससे। धीरे धीरे स्वार्थी मनुष्य में धन के दोष आ जाया करते, वो भी इसमें आने लगे। एक दिन लेकिन ऐसा हुआ, सब दिन होत न एक समान, अचानक ऐसा कोई प्राकृतिक प्रकोप हुआ। विधि का विधान देखिए कि इसका सारा धन कई दिशाओं में चला गया, ये बिल्कुल निर्धन हो गया। निर्धन हो गया तो लोगों में सम्मान भी ना रहा। जब पैसा पास था तब लोगों से ना तो स्नेह किया था, सम्मान किया था, ना किसी को कुछ दिया दिया। अब तो वो भी नहीं रहा, तो जो उपचार में, जो शिष्टाचार में नमस्ते राम राम थी, लोगों ने वो भी छोड़ दी। ये भिक्षुक हो गया, भिकमंगा हो गया। पर इसके
पूर्व संस्कार बड़े सबल थे, बड़े प्रबल थे, बहुत अच्छे थे, पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार लेकर आया था। धन की वासना पर अब इसे बहुत पश्चाताप हुआ, उसने बहुत कोसा, लेकिन बोला नो, नहीं, नहीं, मैं अपने को क्यों कोसूंगा? जो अब तक मैंने गलत किया उसके लिए कोसने के स्थान पर मैं अपने को सौभाग्यशाली क्यों नहीं मानता? संसार के स्वामी भगवान, उनकी कितनी कृपा है मुझ पर। ये नीतो दशा पिताम, ये जो आज मेरी दशा हुई है ये मेरे अकारण कृपालु ठाकुर का कृपा प्रसाद नहीं तो और क्या है। नूनम में भगवान संतुष्ट, अवश्य ही, अवश्य ही हमारे भगवान, मेरे ठाकुर मुझसे संतुष्ट हैं, मुझसे सुखी हैं, मुझसे प्रसन्न हैं। तो उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण मेरा निज जन है, कुमार्ग पर जा रहा है, विपथगामी हो रहा है, तो जैसे छोटे बच्चे को माँ बच्चे की मर्जी के खिलाफ गलत जाने से बचा ली, ऐसे उन भगवान ने, परम पिता ने मुझे कुपथ का गामी होने से बचा लिया। अब मुझे क्या कष्ट पाना है? अब मुझे किस बात का पश्चाताप हो? अरे स्वयं भगवान मेरे साथ है, उनका कृपा प्रसाद मेरे साथ है, उन्होंने बाँह पकड़कर मुझे मेरे संरक्षण किया है, मुझे तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए। उस संस्कारपूर्ण ब्राह्मण में वैराग्य जाग गया, ज्ञान जाग गया और भगवान के प्रति अनुराग जाग गया। जब ये ब्राह्मण सड़क पर चलता, भिखमंगा हो गया था, तो लोग तिरस्कार करते, अपमान करते, उपहास करते, बहुत कुछ करते। लेकिन उद्धव, तुम्हारा प्रश्न था कि दुष्टों, दुर्जनों और कृतज्ञों के द्वारा किया गया तिरस्कार सहन नहीं होता, उसका क्या उपाय है? भगवान कहते उसका उपाय, उसका त्रिविध उपाय वही है जो उज्जैन के इस ब्राह्मण ने तब किया जब सब कुछ इसका जुट चुका था, जब इसका व्यापक स्तर पर अपमान हो रहा था, तिरस्कार हो रहा था, खिल्ली उड़ रही थी, उपहास हो रहा था। तो इस ब्राह्मण के मन में 3 विचार, के साथ बुरा करने का इनको दंड मिलेगा, ये तो अबोध बेचारे भोले हैं, भगवान ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, तुम इनको क्षमा कर देना। आज से लगभग 2000 पहले महात्मा ईसा ने, जिन लोगों ने उनके शरीर में 8 जगह कीलें ठोकी, उनके बारे में यही कहा था, भगवान ये भोले नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, तुम इन्हें क्षमा कर देना। ईसा परम वैष्णव थे, गीतोक्त भक्त थे। पहली बात, अपने मन को समझाओ कि जब इनको ये पता ही नहीं कि ये बुरा क्या कर रही हैं, बुरा कोई क्यों करेगा? तभी करेगा जब उसको पता नहीं कि बुरा कर रहा। दूसरी बात, हमारे कष्ट का कारण हमारे पूर्व कष्ट भोगने से वो पूर्व कर्म समाप्त हो रहे हैं, किसी का इसमें हानि लाभ, किसी का इसमें दोष नहीं है। और तीसरी बात, एक आत्मभाव, अगर अपने दांतों के बीच में जीव आ जाए और जीव तकलीफ पा रही हो तो किसको कष्ट दें? कस्य दूषणम। जिस प्रकार जीव दांतों के बीच में आकर कष्ट पाए, तुम किसी को दोष तो नहीं देते। ये सारा संसार भगवान का विराट रूप है, सब जीव उन भगवान का अंश है, जैसे मैं भगवान का अंश, ऐसे तुम भी भगवान का अंश। तो इसलिए कोई कुछ कह दे कर दे तो कोई बात नहीं, उसको सहन कर दो। भगवान ने कहा कि उद्धव, अपने को समझाना सबसे बड़ा उपाय है अपने को शांत रखने। धर्म ग्रंथ और धर्म गुरु तुम्हें बात दिखा सकते हैं, तुम्हें बात हैं, तुम्हारे सामने सिद्धांत की समीक्षा विवेचन करते, मीमांसा कर सकते हैं, लेकिन चलना तो तुम नहीं होगा ना। तो जो व्यक्ति अपने को स्वयं समझा ले, वो व्यक्ति परम कल्याण के पथ पर अग्रगामी हो जाता है। सशांति मद अधिगच्छति, उसको तो परिपूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है। जो हम निरर्थक कर्म करते हैं, आलस में पड़ के सो जाना, काम तो कुछ है नहीं, कई सोते हैं आलस में। तो जो निरर्थक कर्म करते हैं
आवश्यकता न होने पर भी जीव के स्वाद के कारण से ज़्यादा खाना खा लेना, गप्पों में समय नाश करना, इस प्रकार के जो निरर्थक कर्म है, भगवान ने कहा उद्धव अगर ये निरर्थक कर्म भी करने वाला मुझे अर्पण कर देना, ठाकुर जो हम भले बुरे सोच रहे, मैं तो उससे भी प्रसन्न हो जाता हूँ। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षय था, फिर भक्तिपूर्वक जो लोग मुझे प्रति समर्पित हैं उनके सौभाग्य का तो कहना ही क्या है। बस विवेक एक ही बात में है कि व्यक्ति इस नाशवान शरीर के माध्यम से इसके रहते रहते अविनाशी भगवान की प्राप्ति कर सकता है, सो कर दे। सारी बात का भगवान ने कहा, सिर्फ बस ये सार निकलता है। और अंत में भगवान ने एक बात और कही चलते चलते, बोले जो व्यक्ति मेरे इन सिद्धांतों को अपने आप समझता है बारीकी के साथ, गहराई के साथ, और दूसरों को स्पष्ट करके समझाता है, खोल कर समझाता है, ये प्रकरण समाप्त हो जाता है। श्री